आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि चतुर्भुज क्या है और चतुर्भुज के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। और दो प्रकारों को हमने उसी वीडियो में समाप्त कर दिया था विद फॉर्मूले के। लेकिन आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं उनके बचे हुए पार्ट्स, जितने भी प्रकार बचे थे उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैंने वर्ग और आयत वहाँ पे समझा दिया था। यहाँ पर मैं बात करूंगा पैरेललोग्राम की, यानी कि समांतर चतुर्भुज की। तो मैं लिख लेता हूं समांतर, ठीक है, चतुर्भुज। तो देखिए समांतर चतुर्भुज है क्या, बात को समझिए। मैं इस चित्र के अकॉर्डिंग लिखता जाऊंगा संरचना। समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। इसके जो विकर्ण होते हैं वो आपस में जब एक जो विकर्ण होता है वो चतुर्भुज को दो बराबर भागों में, दो बराबर त्रिभुजों में डिवाइड यानी कि विभाजित कर देता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे आज ये सीखने वाले हैं कि चतुर्भुज क्या है, मतलब ये वाला समांतर चतुर्भुज क्या है, और हम इसके प्रकार को डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा डेफिनेशन में मैं लिखने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको समझा दूंगा और जो इसके फॉर्मूलेस रहते हैं वो तीन चीजों पर डिपेंड करेंगे। एक बी पर यानी कि इसके आधार, और इसकी लंबाई और इसकी हाइट, ठीक है। तो देखिएगा क्या करना है हमें। समांतर चतुर्भुज यानी कि समांतर चतुर्भुज हम लिखेंगे यहाँ पे कि समांतर, एक मिनट साफ साफ लिखो, समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके लिख सकते हैं कि जिसकी सबसे पहले जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो मैं लिखूंगा कि सम्मुख यानी कि आमने सामने, ठीक है, आमने सामने वाली सम्मुख भुजाएं, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर एवं समांतर होती है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने ये जाना कि जो समांतर चतुर्भुज होता है वो एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं की आमने सामने वाली भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं, ठीक है। इतना लिख लिया और आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज के चारों आंतरिक कोणों का योगफल हमेशा 360 डिग्री होता है। अतः ये अनिवार्य नहीं है कि कोई भी कोण की माप
90 डिग्री की, यानी कि इसके समांतर चतुर्भुज जो होता है, इसके जो कोण जो बनना है वो जरूरी नहीं है 90 डिग्री का। तो मैंने लिख दिया है कि अतः यह अनिवार्य नहीं है कि कोई भी कोण 90 डिग्री, कोई भी कोण की माप 90 डिग्री की हो। जरूरी नहीं है भाई, मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि हम लोग को दिख रही है कि 90 डिग्री की मान नहीं है। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो बराबर त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। देखिए कैसे, मैं ये वाला विकर्ण इस पे लगाऊं, ठीक है, या मैं ये वाला विकर्ण इस पे लगाऊं, दोनों विकर्ण मतलब जो भी होंगे तो ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। या फिर मैं अगर एक विकर्ण लगा रहा हूं, जैसे मैंने एक विकर्ण लगा दिया केवल, तो ये वाला भाग सदैव इसके बराबर होगा, यानी दो बराबर भागों में ये बांट देता है। समझ गए? इतनी बात सब समझ में आ गई। ये था हमारा समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन। अब हम इसकी बात करते हैं इसके फॉर्मूले पे, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मिटा देता हूं मैं इसको भी। अब इसके चतुर्भुज के फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। तो इसके जो फॉर्मूले होते हैं समांतर चतुर्भुज के, वो दो चीजों पे डिपेंड करते हैं। पहला हमारा तीन चीजें बल्कि, तो एक तो ए, एक एच और एक आपका रहता है बी, ठीक है, इन पे डिपेंड करता है। तो मैं बात करता हूँ क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल होता है इसका, देखिए क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है, ए गुणा बी होना चाहिए। ये हमारा आयत में होता था, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसमें क्या होता है ऊंचाई गुणा चौड़ाई। तो हम ले सकते हैं कि b गुणा h, ठीक है। अगर मैं इसके परिमाप की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, परिमाप की, तो परिमाप दोस्तों इसका क्या होगा, इसका परिमाप सदैव जो आयत का होता है वही इसका होगा। समझ रहे हो? यानी कि सभी भुजाओं का योग। समझ रहे हो? हमने फॉर्मूला पढ़ा था परिमाप में, क्या पढ़ा था हमने, परिमाप का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि भुजा गुणा भुजाओं की संख्या। क्या पढ़ा था, भुजा गुणा भुजाओं की संख्या, ठीक है दोस्तों। तो भुजा गुणा भुजाओं की संख्या को हमने यहाँ पे समाप्त किया। भुजा कितनी है तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ उनको। भुजा सबसे पहले बात करूँ तो ये लंबाई की बात कर रहा हूँ, तो ए होगी भुजा, भुजाओं से कितनी है, एक दो, तो दो है तो दो ले लो, प्लस फिर हमारी चौड़ाई की बात करेंगे तो नाम क्या है बी, और भुजाओं से कितनी है दो, तो हम लिख सकते हैं दो, यानी कि इसको लिखते हैं 2a प्लस 2b लिख सकते हैं ना, 2b लिख सकते हैं। तो यहाँ से दो कॉमन ले लो, a प्लस b हो गया। तो हमारा फॉर्मूला ये तो था, हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा फॉर्मूला निकालने का तरीका होता है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, एक एग्जांपल के थ्रू हम इस चीज को यहाँ पर समाप्त करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि माना एक त्रिभुज है, एक चतुर्भुज है, जिसकी जो ब्रेथ है वो मैंने मानी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो इसकी हाइट है वो मैंने मान लो 6 सेंटीमीटर है, और जो इसका एरिया है, मतलब ये एरिया नहीं सॉरी, ये जो इसका ये वाला क्षेत्र है, यानी कि लंबाई है, वो हम मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। क्या फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है b गुणा h, यानी कि b कितना है हमारा 10 गुणा h कितना है हमारा 3, तो कितना हो जाएगा ये 60 सेंटीमीटर हो गया, सही है। और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जितने भी क्षेत्रफल करते हैं वो सभी उनका जो यूनिट होता है वो वर्ग इकाई ही होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ इसके परिमाप की। तो परिमाप कैसे आप निकालेंगे, परिमाप का फॉर्मूला क्या था, 2a प्लस b था, ये था, यानी 2a प्लस b था। तो इसको निकालने क्या करोगे, 2 तो ऐसे लिखोगे, a प्लस b मतलब a का मान 8 है प्लस b का मान 10 है, तो आप 2 ऐसे लिख लो, यानी मैं आगे बढ़ाते हुए चल रहा हूँ, ये 2 ऐसे लिखोगे इनटू ये कितना हो जाएगा 18। अब इसकी देखेंगे आप तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 18 दूनी कितना होता है 36 सेंटीमीटर आंसर।
तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, एक समांतर चतुर्भुज को समाप्त कर दिया है। अब हम यहाँ पर ये क्या